भाइयों बहनों, नमो बुद्धाय, Jai Bhim. So, I gather that your heads were hurting yesterday. तो मुझे ऐसा पता चला कि आपके सर में दर्द था कल. So what is that when your head hurts? तो जब आपका सिर में दर्द होता है तो क्या होता है? Dukkha Vedana. यानी वहाँ पर दुख और वेदना होती है, वहाँ पर लिखा हुआ है वो. Yes, I know this is a little bit complicated. मुझे पता है ये थोड़ा सा जटिल है. But it's important that you understand the way the Buddha sees the mind. लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है कि बुद्ध किस तरह से मन को देखते हैं वो देखना. Don't worry, in the end you'll understand. तो आप चिंता मत कीजिए, आखिर में आप समझ जाएंगे. Guarantee. तो ये पूरी तरह से गारंटी है. Money back guarantee. तो पैसे वापस मिलने की गारंटी है. You can get from Manju Kumar. तो आप मंजू कुमार से वापस ले सकते हैं वो पैसे अगर नहीं समझेगा. But so we'll keep going, and you will get it in the end. Don't worry. तो हम चलते जाएंगे और चिंता मत कीजिए आप, आखिर में आपको समझ में आ जाएगा. What we're trying to do is think about a process that we don't usually think about. तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो ऐसी एक प्रक्रिया के बारे में हम जानने की या कोशिश कर रहे हैं, चिंतन करने की, जिसके बारे में हम चिंतन करते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं. It's going on. तो वो चल रही है. The process that's drawn here is going on every moment. तो जो यहाँ पर चित्र निकाला हुआ है वो प्रक्रिया हर क्षण चल रही है हमारे अंदर. But usually we're not conscious of it. लेकिन हम उसके बारे में सिर्फ जागरूक नहीं होते हैं. And if we want to really practice the Dhamma, we need to become more conscious of the processes in our minds. तो अगर हमें सही में धम्म का आचरण करना है तो हमारे मन के बारे में हमें और ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है. So, where have we got to? तो हम कहाँ तक पहुँचे थे? First of all, we've got contact with the outer world through our senses. तो सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे जो 6 इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों के द्वारा हम बाहर की चीज़ों के संपर्क में आते हैं. Yes? ठीक है. It's going on now? तो अभी भी चल रहा है वो. Anybody not going on now? तो किसी का ऐसा है कि इंद्रियों के संपर्क में नहीं है वो व्यक्ति? Of course, if it's not going on now, you won't be able to hear me when I'm saying, is it going on now? तो अगर ऐसा नहीं है तो यानी आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो आप सुन नहीं पाएंगे. Even the sound of my voice is the result of this contact. तो जो मेरी आवाज है जो आप सुन रहे हैं वो भी इस स्पर्श का जो परिणाम है. And every sparsha has a Vedana. और प्रत्येक जो स्पर्श है उसमें उसे वेदना उत्पन्न होती है. So you hear the sound of my voice. तो मैंने जो बोला है तो वो मेरी आवाज को सुना है. And it's so beautiful, so pleasant. और ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आनंददायी है. Thank you. I just wanted some reassurance. But seriously, every single sound has some Vedana connected with it. तो प्रत्येक जो आवाज है उसमें से कुछ ना कुछ यानी स्पर्श होता है और उसमें से वेदना उत्पन्न होती है. So this morning you remember we were swinging our arms doing Qigong. तो आज की सुबह आपको पता होगा कि हम लोग अपने जो हाथ हिला रहे थे चिकुंग जब हम कर रहे थे सुबह. And in the background there was techno drum going on. और पीछे एक टेक्नो ड्रम जो है वो बज रहा था वहाँ पर. How did you find that? How did you feel about that? तो उसके बारे में क्या लगा आपको? Maybe some of you felt, oh, nice. तो शायद आप में से कुछ लोगों को लगा होगा हाँ बढ़िया है ये. I found it a bit jarring because I was using a different rhythm. तो लेकिन मुझे थोड़ा सा यानी वो कठिन लगा क्योंकि मैं अलग तरह की ताल में मेरे हाथ हिला रहा था. Slightly unpleasant. तो मेरे लिए उतना वो प्रसन्न नहीं था. And anyway, it's so quiet then to have that noise. I didn't find that very pleasing. और बहुत ही शांत था वहाँ का वातावरण जब हम वो कर रहे थे चिकुंग और उसमें वो आवाज आना यानी उतना अच्छा नहीं लगा. But some of you may have enjoyed it. लेकिन आप में से शायद कुछ लोगों को अच्छा भी लगा होगा. Because different people experience different kinds of pleasure and pain. क्योंकि अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग तरह की चीज़ों में आनंद भी ले सकते हैं और अलग तरह की चीज़ों में उनको दुख भी हो सकता है. There's some kinds of food you eat here. I can't take it. तो कुछ जो खाना है अगर हम लेते हैं यहाँ पर
तो हमको लगता है हाँ मुझे ये नहीं खाना है। There's one Maharashtrian bitter gourd. Do you have that here? या What's it called? करेला। Karela. Ugh. तो बहुत सारे लोगों को जो करेला है वो पसंद नहीं आता खाना, सब ऐसा लगता है नहीं खाना चाहिए। But everybody loves it here. Yeah. लेकिन जो बाकी के लोग हैं उनको बहुत पसंद आता For है। me, it's dukkha vedana. तो मेरे लिए ये जो है दुखद वेदना है वो खाना। For you, sukha vedana. लेकिन आपके लिए हो सकता है वो सुखद वेदना होगी। When I hear Karela, ugh. जब मैं करेले के बारे में सुनता हूँ तो मुझे लगता है ये। When you hear Karela, good. लेकिन जब आप करेले के बारे में सुनते हैं तो शायद आपको लगता हो वाह क्या बात है। So all our sense experience has some feeling connected with it. तो जो भी हमारी इंद्रियां हैं तो उनसे नहीं कुछ ना कुछ भावना व्यक्त होती है और उससे कुछ ना कुछ वेदना संबंधित होती है। Sometimes it's very strong. तो कभी कभी वो बहुत मजबूत होती है जब हम किसी को मारते हैं मारने की। When you eat Karela in your English. खास करके जब अगर आप इंग्लिश व्यक्ति हैं और आपको अगर करेला खाना पड़े तो वो स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है वो वेदना। Or when you go into AC from out of here and you're English. So nice. तो अगर आप यानी एसी में जाते हैं, बाहर की धूप से बच कर के एसी में जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। So yes, some of it's quite strong. तो कुछ चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है। But some sparsha, it gives rise to a very weak vedana. लेकिन कुछ स्पर्श ऐसे होते हैं कि जिससे बहुत ही हल्की सी हमें वेदना होती है, बहुत माइल्ड होती है, सूक्ष्म होती है। And sometimes you hardly notice it at all. और कुछ कुछ ऐसी होती हैं वेदनाएं कि जिसको आप यानी जिसकी तरफ आपका ध्यान भी नहीं जाता है। This morning when we were preparing for meditation, we were trying to look at the sensations in our bodies. तो आज की सुबह जब हम ध्यान के लिए खुद को तैयार कर रहे थे तो हमारे शरीर में जो संवेदनाएं हो रही थी वो हम देखने की कोशिश कर रहे थे। I hope you are able to do that, to connect with the feelings directly, not thinking but feeling them. तो आशा करता हूँ कि आपने वो देखने की कोशिश की होगी, कैसा लग रहा है हमको उसको देखने के बजाय जो हो रहा है हमारे शरीर में वो देखने की आपने कोशिश की होगी। And then we were looking at the Vedana that went with that. फिर उसके साथ में ही हमने जो वेदना हमें हुई थी वो हमने देखने की कोशिश की। And quite surprising, I think many of you will have found that when you just look at that Vedana, it feels quite good. और बहुत ही आश्चर्यकारक बात है कि जब हम उसको देखते हैं तो हमको अच्छा भी लगता है कि जब हमें वो पता चलता कि ये वेदना हमारे अंदर थी। It may be that you had some pain, maybe you've hurt yourself and it's left a painful feeling. तो शायद आपको यानी कोई सही मायने में जो वेदना है वो वेदना भी हुई होगी, आपको कहीं कुछ लग गया होगा और वो दर्द भी हो रहा होगा उस समय। But generally, if you're just quiet and in a comfortable position, when you look at the Vedana, it's quite pleasant. लेकिन अगर आप बहुत शांत हैं और आप उसको देखने की कोशिश करते हैं संवेदना को तो आपको काफी अच्छा लगता है उसमें। And especially after we've been doing Qigong. विशेषतः जब हमने चिकुंग किया उसको करने के बाद में हमें काफी अच्छा लगता है। Because the Qigong helps us to relax and helps energy to flow more freely. क्योंकि जो चिकुंग है वो हमें रिलैक्स करने के लिए मदद करता है और हमारे अंदर की जो शक्ति है उसको प्रवाहित करने के लिए मदद करता है। So if you just sit quietly and just look inside, you'll find it's a quite pleasant Vedana, Sukha Vedana, mildly Sukha Vedana. अगर आप शांत बैठते हैं और अपने अंदर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो आपको काफी यानी सुखद वेदना का अनुभव होगा। When you start watching the breath, you can feel the sensations of the breath moving in and out of your body. तो अगर आप अपने सांस को देखने की कोशिश करते हैं तो जो सांस से आने वाली जो संवेदनाएं हैं, जब सांस अंदर आ रही है और सांस हम बाहर छोड़ रहे हैं तो संवेदनाएं भी हमें पता चलती हैं। And most people will find that that's actually more pleasurable. और बहुत सारे लोगों को ये समझ में आता है कि वो बहुत ही आनंददायी ऐसी अवस्था होती है। It really feels quite pleasing, the flow of the breath. और खास करके जो वो सांस आने की जो प्रक्रिया है उससे हमें काफी अच्छा लगता है। So when you're doing Anapanasati, look for that pleasure in the breathing. और जब आप आनंद यानी आनापानसति करते हैं तो आनापानसति करते समय उस सांस को आने की जो प्रक्रिया का आनंद है तो उसको लेने की कोशिश कीजिए। So all that's to do with the Vedana of the body.
तो ये सभी जो बातें हैं जो हमारे शरीर की वेदनाएं हैं उससे संबंधित हैं। Of course, when the mind comes into it, it gets more complicated. लेकिन निश्चित ही जब उसमें मन आता है बीच में तो ये और ज्यादा जटिल हो जाती है। I asked you to look at the Vedana of your mind this morning. तो मैंने आज आपको बोला था कि हमारे मन की जो वेदना है उसको देखने की कोशिश कीजिए। How do you feel right now? That's what I asked you. तो इस क्षण में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ऐसा मैंने आपको देखने के लिए बोला था। Is there any mental tension? तो क्या आपके मन में कोई मानसिक तनाव है क्या? Because we often do carry around all sorts of tensions in our minds. तो क्योंकि हम अगर देखें तो हम बहुत सारे अलग अलग तरह के जो तनाव है वो लेकर के अपने मन में घूमते हैं। Maybe some trouble with our studies. शायद हमारा जो अभ्यास चल रहा है उससे संबंधित कोई होगा तनाव। Maybe some trouble at home. शायद हमारे घर में कोई तनाव होगा। Or trouble with friends. या फिर हमारे किसी मित्र के साथ में कोई तनाव होगा। Or maybe you've seen the news and you've seen some new atrocity or something like that. या फिर शायद आपने कोई यानी न्यूज़ देखी होगी, समाचार देखा होगा और आपने कोई यानी दंगे हुए हैं या कोई ऐसी न्यूज़ देखी होगी जिससे आपको तनाव हुआ। So you carry around that thought and it's not very pleasant. तो आप इस तरह के यानी बहुत सारे विचार आप लेकर के घूमते हैं जो हमेशा हमें सुखदायी नहीं होते हैं। So you just notice that there's painful sukha vedana. तो हम देखते हैं कि वो Painful vedana. yes, वो दुखद वेदना होती हैं बहुत सारी। In technical Buddhist Sanskrit, that's somanasya, domanasya. Yeah. तो हम उसको बोलते हैं दौर्मनस्य की भावना, उसको हम बोलते हैं। Bodily pain is dukkha and mental pain is domanasya. तो जो शरीर का जो दुख है यानी वेदना है उसको हम दुख बोलते हैं, लेकिन जो मन से संबंधित है उसको हम दौर्मनस्य बोलते हैं। So yes, our mind may be feeling some pain. तो हमारे मन में भी कुछ प्रकार की वेदना हो सकती है। Or we may be just not feeling anything very much. और या फिर ऐसा हो सकता है कि हम कुछ ज्यादा महसूस ही नहीं कर रहे हैं। This is upeksha vedana. ये उसको हम उपेक्षा वेदना कह सकते हैं। Just not much energy, not much going on. तो वहाँ पर कोई यानी कुछ ज्यादा हलचल नहीं हो रही है, कुछ ज्यादा शक्ति नहीं है उसमें। Maybe a bit bored. शायद हम कुछ बोर हो रहे होंगे। Although boredom becomes a bit more like dukkha vedana, doesn't it? और कभी-कभी यानी जो दुखद ये बोर्डम है यानी जब हम बोर होते हैं तो वो दुखद वेदना की तरफ भी जा सकती है। Bore Hindi शब्द है? Yes, everybody knows. Okay, everybody knows boredom. A universal experience. Hindi word they will not understand. You only understand boredom in English. तो बोर शब्द आपको सबको समझ में आता है, अगर हिंदी का शब्द यूज किया तो मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आएगा शायद। So yes, boredom is a state of low stimulation. तो यानी बोर होना यानी ऐसी एक अवस्था है कि जब हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं होती है। Not much energy, not much power, not much response. तो हमारे अंदर कुछ शक्ति नहीं होती, कोई जागृति नहीं होती उस समय, और यानी कुछ भी शक्ति नहीं होती वहाँ पर। Just neutral. तो बिल्कुल तटस्थ होते हैं हम और प्रतिसाद नहीं होता किसी भी चीज को। You may feel like that. तो आप ऐसा भी यानी महसूस कर सकते हैं शायद कभी। You may feel bored with the meditation. आप कभी-कभी यानी हमारे ध्यान में भी हम बोझिल हो सकते हैं, बोर हो सकते I saw one of two of you looking rather bored in the meditation. तो मैंने देखा कि आप में से कुछ लोग, 2-3 लोग ऐसे थे कि जो यानी बोर थे अपने ध्यान में। Upeksha vedana. तो उपेक्षा वेदना हो सकती है वो। Or you may have felt in a pleasant mood. या फिर आप अपना यानी सुखद वेदना का भी अनुभव ले सकते हैं। Maybe you're just enjoying friendship with each other. शायद आपका जो मित्रता है आपकी एक दूसरे के साथ में, उसका भी आप आनंद ले रहे होंगे। Maybe you're just enjoying a bit of freedom from your college work or whatever. तो जो आपका कॉलेज का काम है या फिर कोई और यानी बातें हैं जो आपके दैनिक जीवन की, उससे शायद आप स्वतंत्र हो गए होंगे, उसका भी आनंद ले रहे होंगे। Or maybe something good's happened in your life. या फिर कुछ अच्छा भी आपके जीवन में हुआ होगा। So your general mood is yes, good, nice. तो आपका जो सामान्य यानी जो स्वभाव है अभी वो अच्छा है। So this we need to learn to recognize. तो ये हमें पहचानना सीखना है इसको। We need to learn to recognize the Vedana in our bodies and our minds. तो हमारे शरीर में जो वेदनाएं हैं और हमारे मन में जो वेदनाएं हैं उनको हमें पहचानना सीखना है। We need to become what we call mindful of it. तो जिसको हम बोलते हैं कि हम उसकी तरफ यानी माइंडफुल होना है, हमें उसकी तरफ जरा जागरूक होना है। This is a very important term in Buddhism, smriti.
Yes. तो वो इसका यानी जो बौद्ध धर्म में इसका बहुत अच्छा एक शब्द उसमें बताया गया, स्मृतिवान होना है हमको. It means knowing what's going on. तो जो भी चल रहा है उसको हमें जानना, उसको पहचानना, ऐसा उसका अर्थ होता है. It's a very large subject, so we won't go into it fully now. तो ये बहुत बड़ा ऐसा विषय है, तो इसलिए हम उसके अंदर ज़्यादा नहीं जाएंगे आज. And really, it's the heart of Buddhism. और सही मायने में देखा जाए तो बुद्धिज्म जो है उसका हृदय है वो. Becoming aware of what's going on. कि जो भी अभी चल रहा है उसके प्रति जागरूक होना, स्मृतिवान होना. At the moment, what we're talking about is becoming aware of the Vedana in your body and mind. तो अभी हम इस क्षण में हम क्या देख रहे हैं, तो जो हमारे शरीर में होने वाली वेदनाएं हैं और हमारे मन में होने वाली वेदनाएं हैं उनको हम देख रहे हैं. So why is it important? तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? Well, because if we don't become aware of it, which way are we going? We go round the wheel there. तो क्योंकि अगर हम उसके प्रति अगर जागरूक नहीं हुए तो ये जो चक्र है वो चलता रहेगा उसी दिशा में. And it can even end in tension and violence. और फिर उसका जो अंत है कभी-कभी जो तनाव है या फिर हिंसा में भी हो सकता है. Because our automatic response to pain, well, is to want to get rid of it. क्योंकि अगर हमें दुख आता है तो हमारा जो स्वाभाविक उसके प्रति जो प्रतिसाद है वो ऐसा होता है कि हमको उस दुख से छुटकारा चाहिए होता Our है. automatic response to pleasure is to want more of it. और अगर हमें कोई चीज पसंद आती है और सुखद वेदना हमें होती है तो हमारा स्वाभाविक यानी प्रतिसाद ऐसा होता है कि हमको और चाहिए होती है वो चीज. That's normal, it's obvious, huh? तो वो बहुत ही नैसर्गिक ऐसी बात है. Why is it obvious? Why does it क्यों happen? ये ऐसा नैसर्गिक बात है? Well, क्यों ऐसा होता है? because pain is painful and pleasure is pleasurable. क्योंकि जो दुख है वो दुखद है और जो सुखद वेदना है वो सुखद है. Of course you want more pleasure and you want less pain. क्योंकि हमको सबको ही सुख चाहिए और ज्यादा सुख चाहिए और हमको दुखद वेदना नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए हमको. It's completely normal. तो ये बिल्कुल ही सामान्य बात है. But the problem is, if you're not mindful, you may make very bad decisions on that basis. लेकिन समस्या वहाँ पर होती है कि अगर हम उस समय स्मृतिवान नहीं रहते हैं तो हम कभी-कभी गलत डिसीजन या गलत निर्णय ले सकते हैं उस सिचुएशन में. Let's take an extreme example. तो हम एक थोड़ा सा जरा बड़ा उदाहरण लेंगे इसके लिए. Think about drug addiction. तो कि अगर हमें नशे की आदत हो जाती है. I hope none of you have had any of that sort of experience. आशा करता हूँ कि आप में से किसी को भी वो अनुभव नहीं होगा, किसी ने ऐसा कुछ अनुभव लिया नहीं होगा. When I was a young student, I did have some experience of drugs. Yeah. तो जब मैं जवान था, युवा था, तब मैंने वो अनुभव लिया था. Fortunately, I never became addicted. हाँ, लेकिन अच्छा हुआ कि यानी मैं बिल्कुल नशेखोर नहीं हो गया, उस बात में पूरी तरह से But चला नहीं गया. it gave me some understanding of the processes. Huh? लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है उसके बारे में मुझे समझ आ गई उसकी वजह से. I never took any injection, but I know with heroin, if you inject heroin, gives you an immediately wonderful feeling. तो मैंने कभी इंजेक्शन लिया नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि अगर आप इंजेक्शन लेते हैं हेरोइन का तो आपको उसके बाद बिल्कुल आश्चर्यकारक ऐसा यानी लगता है और बहुत ही अच्छा यानी फील होता है उस लेने के बाद. A really blissful feeling. बहुत ही अच्छी सुखद ऐसी यानी हमें अनुभव होता है वो करने के All बाद. your problems go away. और उस समय के लिए यानी सारी जो हमारी समस्याएं हैं वो पूरी तरह से चली जाती है. You just feel as if you're wrapped in pleasure. तो आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल सुखद अवस्था में हम हैं वहाँ पर. Of course, as the drug goes from your body, we come down. लेकिन जैसे ही वो जो नशा है वो उतरता है हमारा उसका, तो वैसे ही हमारा शरीर पूरी तरह से नीचे चला जाता है. So what do you do? फिर क्या करते हैं हम? You take it again. फिर हम और लेते हैं वो. And again. फिर से भी लेते हैं. And again, and फिर से again, लेते and हैं. again. फिर हम लेते रहते उसको बार-बार हम लेते रहते It's a हैं. very bad effect on your body. और उसका हमारे शरीर के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव होता It है. makes you very bad at interacting with the world. और हम लोगों के साथ में जो कोई संवाद करते हैं वो भी बहुत बुरा हमारा संवाद होता है लोगों के साथ में जो पेश होते हैं. You have to pay for the drugs, so you end up doing stealing and so forth to get the money for it. और वो जो दवाइयाँ हैं वो लेने के लिए, नशे की चीज़ें लेने के लिए हमको पैसे भी पे करने पड़ते हैं. तो कभी कभी पैसे नहीं होते हमारे पास तो हम चोरी भी करते हैं उसके लिए, और भी बहुत बुरे काम करते हैं वो पैसा कमाने के लिए. And your life is ruined. और हमारा जो जीवन है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है. Some of the students I was at college with
basically killed themselves through drugs. तो जिन युवा अवस्था में जिन लोगों के साथ में मैं कॉलेज में था, तो कुछ लोग ऐसे थे कि जो ड्रग्स लेते थे और उन्होंने अपना जीवन ही समाप्त कर लिया वो ड्रग्स की वजह से. So because of the pleasure and because of lack of mindfulness, you destroy yourself. Huh? तो क्योंकि हम उस समय स्मृतिवान नहीं होते हैं और हमको सिर्फ वो आनंद चाहिए होता है और वो सुख चाहिए होता है, उसकी वजह से हम अपने आप को खत्म कर लेते हैं उस सुख को पाने के लिए सिर्फ. Even on a smaller scale, say with eating. तो छोटे छोटे अगर पैमाने पर भी हम देखें तो हम देख सकते हैं कि हमको कुछ खाना है. In India, you like a lot of sugar. और भारत में हमको मीठी चीजें बहुत पसंद आती हैं. Yes, a lot of sugar. बहुत मीठा खाते हैं हम लोग. Very, very meaty. बहुत बहुत मीठा खाते हैं. And, well, what does sugar give you? तो शुगर से क्या होता है? Diabetes? डायबिटीज होता है. Heart problem? हाँ, जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं. Etc., etc. Yeah? तो ऐसा बहुत सारी यानी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. So you take something that's very pleasurable, but it doesn't do you good. तो ऐसी कुछ चीजें हम खाते हैं कि जो यानी हमें बहुत सुखद वेदना देती है, बहुत सुख लगता है हमको खाते समय, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है. And eventually it does a lot of harm. तो उसकी वजह से बहुत सारी हानि भी होती है. It doesn't only come from sugar. तो हमेशा सिर्फ यानी वो मीठा खाने से ही होती है ऐसा भी नहीं है. But I hope I've illustrated my point, yeah? लेकिन मैं आशा करता हूँ कि जो मेरा यानी मुद्दा था वो आपको समझ में आया होगा. Let's take an example on the side of dukkha. तो दुख की तरफ से हम कुछ उदाहरण लेते हैं. Of course, some people really like to study. तो कुछ लोगों को सही में अभ्यास करना बहुत अच्छा लगता है. But some people find it boring, painful, worrying. लेकिन कुछ लोगों को बहुत बोर लगता है, बहुत चिंता होती है और उनको बहुत दुखद लगता है वो अभ्यास करना. And, so it's painful. तो ये उनके लिए दुखद है. You open that book and, oh no. तो आप वो किताब खोलते हैं और आपको लगता है क्या. So you try to avoid it. तो इसलिए हम उसको यानी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उसे परे धकेलने की हम कोशिश करते हैं. And you avoid it and you avoid it and you avoid it. तो आप उसको सिर्फ परे धकेलते रहते हैं और उसका सामना नहीं करना चाहते. What's the result? तो उसका परिणाम क्या होता है? You fail your exam. तो हम अपने जो पेपर है उसमें हम फेल हो जाते हैं. You don't get a good job. तो आपको फिर अच्छी जो नौकरी है वो नहीं मिलती है. And life is more difficult. और फिर हमारा जो जीवन है वो और कठिन हो जाता है. So those are just some examples. You can think of many, many more. तो ये कुछ सिर्फ उदाहरण हैं, आप अनेक उदाहरण उसके बारे में सोच सकते हैं. I heard of a very, very unpleasant experiment that was done with chimpanzees. तो एक मैंने यानी उदाहरण देखा था, सुना था चिंपैंजी के, जो चिंपैंजी होते हैं तो उनके बारे में. You know, often scientists do experiments on chimpanzees because in some ways they're quite like us. तो आपको पता होगा कि जो वैज्ञानिक लोग हैं वो बहुत सारे जो प्रयोग हैं वो चिंपैंजी के ऊपर करते हैं क्योंकि बहुत सारे तरह से वो इंसानों के जैसे होते हैं चिंपैंजी. So they gave these chimpanzees put an electrode in their brain that stimulated the pleasure center. तो उन्होंने उनके दिमाग में ऐसा कुछ यानी मशीन फिट की कि जिससे कि उनको बहुत आनंददायी अवस्था प्राप्त हुई चिंपैंजी. Then they had a button. और फिर उनके पास में एक बटन था. So every time they pressed the button, they'd get a pleasurable sensation. तो जैसे ही वो वैज्ञानिक बटन दबाते थे तो इन चिंपैंजी को जो है बहुत आनंद आता था. Well, the monkeys, the chimpanzees would go on pressing the button even till they died. तो वो बटन दबाते रहते थे. जो बंदर है वो बटन दबाता रहता था क्योंकि उनको आनंद चाहिए था और तब तक वो बटन दबाते रहे उस आनंद के चक्कर में जब तक वो मर नहीं गए. They became addicted to pressing that button. क्योंकि उनको वो बटन दबाना अच्छा लगता था क्योंकि वो बटन दबाने से उनको आनंद मिलता था उनके शरीर में. It's a horrible and inhumane experiment, but it shows us something. तो ये बहुत ही अमानवीय ऐसा प्रयोग है लेकिन हमें वो दिखाता है, कुछ दर्शाता है वो हमें. So we need to become aware of the Vedana so that we can respond to it creatively. तो जो हमारी वेदना है उसके बारे में हमें जागरूक होने की जरूरत है ताकि हम उसको योग्य प्रकार का प्रतिसाद दे सके. Okay, you ready for another step? You're clear where we got to, yeah? तो अगले पायदान के लिए आप तैयार हैं? आप स्पष्ट हैं यहाँ तक जो बताया है? Yeah, you're all not too bored. Upeksha Vedana, Sukha Vedana, Dukkha Vedana. तो आप बोर नहीं है ना? बोर नहीं हो रहे हैं? Good, very good. You have to say that, otherwise I'd be unhappy.
तो आपको ऐसा कहना पड़ेगा कि हम बोर नहीं हो रहे, नहीं तो मुझे दुख होगा फिर। And you're so kind, you don't want me to be unhappy, I know. आप बहुत करुणावान है क्योंकि आपको नहीं लगता है कि मैं दुखी हूँ, इसलिए आप कहेंगे वैसा। So, what happens next? तो आगे क्या होता है? On the chart there, after Vedana, what comes? तो चार्ट में वेदना के बाद क्या आता है? Samya. इसको हम संज्ञा बोलते हैं। Now, this is another of these words that has a different meaning today. तो ये एक अलग ऐसा शब्द है कि अगर आधुनिक समाज में देखा जाए तो उसका अर्थ अलग है, लेकिन बौद्ध समाज में अलग उसका अर्थ है। Okay, so when we use the Sanskrit word there, samya, or in Pali, sanya, it means something different to what you mean in Hindi, Marathi, Oriya, वगैरह वगैरह। तो अगर हम यानी बौद्ध जगत में उसका अर्थ देखें, जिसको पाली में सम्या भी कहा गया है, तो उसका अलग अर्थ है, लेकिन बौद्ध जगत में उसका अलग अर्थ है। So it refers to a very important function of the mind. तो ये जो हमारे मन का एक प्रक्रिया है और अलग तरह का जो एक काम है, वो हमें दर्शाती है। So you've got your sense experience. तो आप हमारा जो अनुभव है, यानी इंद्रिय का जो अनुभव है, वो लेते हैं आप। You've got your immediate Vedana response. उसके बाद में जो हमारा वेदनाओं का जो प्रतिसाद है, वो हमें मिलता है। What do you then do? फिर उसके बाद क्या होता है? You start interpreting your experience. Huh? तो आप जो अपना अनुभव है उसको कुछ नाम देने लगते हैं उस समय। Yes, naam dene. You give names to your experience. Yeah? तो आपका जो अनुभव है, हम उसको कुछ ना कुछ नाम देते हैं आप। You put labels on your experience. तो उसके ऊपर हम कुछ शीर्षक लगाते हैं। Floor, label. जैसे कि फर्श है, Wall, label. ये दीवार है, Ceiling, label. छत है, तो ये हम लेबल लगा रहे हैं। Meditation hall, label. ये ध्यान का हॉल है, तो ये भी एक लेबल है। Boys and girls. तो लड़कियां हैं, लड़के हैं, Label. तो इस तरह का हम यानी उनके ऊपर चिट लगाते हैं, लेबल लगाते हैं। So we take the basic raw material of our experience and we label it. तो जो भी हमारे अनुभव होते हैं, उन अनुभवों का जो कच्चा जो अनुभव है, उसको हम लेते हैं और उसके ऊपर कुछ हम नाम देते हैं, उसको लेबल लगाते हैं। Our experience doesn't come pre-packaged. तो जो हमारा अनुभव होता है वो पहले से ही पूरी तरह से यानी तैयार होता है, ऐसा नहीं है। Huh? Do you see what I mean? It doesn't come with a label attached. उसके ऊपर यानी नाम लिखा होता है अनुभव के ऊपर, ऐसा नहीं है। We put the label on. क्योंकि हम उसके ऊपर अनुभव का नाम लगाते हैं। And this, of course, makes us different from the animals. तो निश्चित ही यानी ये हमारे अंदर और जो जानवर हैं उनमें फर्क है। Animals can't label the world, as far as we know. तो जितना हम जानते हैं, जो जानवर हैं वो किसी भी चीज को, किसी भी अनुभव को नाम नहीं दे सकते हैं। Some animal psychologists think that some animals can be, to some extent, self-conscious. तो ऐसा वैज्ञानिक जो हैं वो कहते हैं कि कुछ जो जानवर हैं कुछ हद तक वो यानी कुछ अनुभवों को ले सकते But हैं, it's very difficult to prove, huh? लेकिन उसका यानी हमारे पास में कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है, Because we can't ask them about it. Huh? क्योंकि हम उन जानवरों को पूछ नहीं सकते हैं कि आप क्या समझ रहे हैं। But what's distinctive about human beings is that we use language, we use words, we use concepts. लेकिन हमारे अंदर और जानवरों के अंदर क्या फ़र्क है, तो हम उसको समझ सकते हैं। हमारे पास भाषा है, हमारे पास शब्द हैं और हमारे पास संदर्भ भी हैं। And so we immediately start to label our experience. Huh? तो इसलिए हमारा जो अनुभव है उसको हम सीधा सीधा उसको नाम दे देते हैं। Why? Why do we do it? तो हम क्यों करते हैं वो? Well, because it enables us to choose what we do. तो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें फिर वहाँ पर चुनने का मार्ग होता है कि हमें क्या करना है आगे। You could say that, let's say I get some pleasurable experience. तो ऐसा हम कह सकते हैं कि मुझे कुछ सुखद संवेदना हुई, सुखद वेदना हुई। So I can sort of I try to think, well, what was it that gave rise to that? तो ऐसी मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि ऐसी कौन सी बात थी कि जिससे मुझे वो सुखद वेदना हुई। Gulab jamun.
तो ऐसा हम सोच सकते हैं हाँ वो गुलाब जामुन था जिसे Oh no, sorry, we're dealing with laddu, aren't we? Because this is the laddu sutra. Yeah. हाँ नहीं लेकिन हम कल से थोड़ा लड्डू के बारे में सोच रहे हैं तो वो लड्डू था ऐसा हम सोच सकते So we हैं can label it laddu. हाँ, तो हम देख सकते हैं कि लड्डू है वो Then we can shout out, anybody got any laddus? Huh? और फिर हम चिल्लाते हैं आपके पास किसी के पास लड्डू है क्या Because we've labeled things, we can then speak about them, we can talk about them, we can plan. तो क्योंकि हमने उनको नाम दे दिया है शीर्षक दे दिया है इसलिए हम उनके बारे में सोच सकते हैं उनके बारे में हम योजना बना सकते हैं उनके बारे में हम पूछ सकते हैं We can even find, how do you make laddus? Huh? और कभी कभी हम ये भी पूछते हैं कि आप लड्डू कैसे बनाते हैं And, well, I'm sure Tara Hridaya could tell me. You know, then you go and get the ingredients and you make the laddu. Huh? और फिर आप क्या करते हैं तो लड्डू में लगने वाली जो चीजें हैं वो सामान हम लेकर आते हैं और फिर हम बनाने की भी कोशिश But no labels, you can't do that. लेकिन अगर आपके दिमाग में नहीं वो शब्द नहीं है अगर आपने उसको कोई शब्द नहीं दिया शीर्षक नहीं दिया है तो आप ऐसा नहीं करेंगे Animals, of course, can distinguish between what is edible and what is not edible. हाँ लेकिन जानवर इतना यानी उन फर्क कर सकते हैं कि कौन सी चीजें खाने लायक है और कौन सी चीजें खाने लायक नहीं है In some cases, in quite a sophisticated way. और कुछ जानवरों में यानी बहुत अच्छी तरह से वो समझ होती है But generally, they're just operating on instinct. लेकिन अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो वो सिर्फ यानी अपनी जो उनको भावना किस तरफ लेकर जाती है उसके अनुसार वो चलते हैं You could say they don't know what they're doing. तो एक तरह से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उनको पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं I remember on one youth retreat that we had at Bordaran in Maharashtra, तो मुझे याद है कि एक ऐसे ही युवाओं का एक शिविर था बोरधरण महाराष्ट्र में somebody came who worked with snakes. तो ऐसा कोई व्यक्ति आया जिन्होंने यानी सांपों के साथ में काम किया था And he had a big suitcase. और उनके पास में यानी बहुत बड़ा सूटकेस था He opened up the suitcase. और उन्होंने वो सूटकेस खोला So many snakes came. और उस सूटकेस में से बहुत सारे सांप निकले Everybody screamed and rushed away. Yeah. और वो सभी लोग चिल्लाने लगे जो भी लोग थे और वो बाहर की तरफ भागे And he had one cobra, one उनके nag. पास में एक नाग भी था And he was playing with the snake. Yeah. और वो उन सांपों के साथ में खेल रहे थे वो व्यक्ति At one point, he even held it by its tail, and it was standing up, but he had it by the tail. Yeah. और एक समय ऐसा भी आया कि उन्होंने उस सांप को पूंछ की तरफ से पकड़ लिया और वो सांप जो है बार बार खड़ा हो रहा था अपना जो फना है वो फन निकाल रहा था He held out a stick, and it tried to bite the stick. Yeah. तो उन्होंने एक लकड़ी पकड़ी तो उस लकड़ी के ऊपर भी वो सांप जो है वो काटने की कोशिश कर रहा था डसने की कोशिश कर रहा था It was quite interesting. Yeah. तो ये बहुत रोचक ऐसी बात थी What was he doing? तो वो क्या कर रहा था He knew the snake's instincts. Huh? तो उसको पता था कि जो सांप है यानी वो क्या कर रहा है क्या करना चाह रहा है So he could work with those instincts. Huh? तो वो सांप की जो फितरत है उसके अनुसार वो काम करने की कोशिश कर रहा If था you do that, the snake will do that. तो अगर आप ऐसा कुछ दिखाओगे तो जो सांप है वो भी हमारी तरफ Because the ऐसा snake can't think, what's happening here? क्योंकि जो सांप है वो ऐसा नहीं सोच सकता अभी he's- क्या हो रहा है क्या चल रहा है ये? He's playing with me. तो ये मेरे साथ में खेल रहा है ये इंसान I'm going to show him अभी मैं उसको दिखाने वाला हूँ and then do something completely different. और फिर वो कुछ तो भी अलग करेगा The snake just does what a snake does. Huh? तो वो सांप है और सांप को जो करना चाहिए वही वो कर रहा है So वहाँ if you know how a snake works, you can just play with it. तो अगर आपको पता है कि सांप की फितरत क्या है तो आप उसके साथ में खेल सकते हैं Be careful, don't try this. लेकिन yeah? आप ध्यान रखिए आप बिल्कुल ऐसा कुछ प्रयत्न मत कीजिए Well, human beings they're much more complicated. लेकिन जो मनुष्य मात्र हैं वो और ज्यादा जटिल हैं To जरा some extent, human beings do operate on instinct, of course. Huh? तो कभी यानी कुछ हद तक हम लोग जो है मनुष्य मात्र हम भी कुछ फितरत के अनुसार ही हम भी काम करते हैं Human beings operate on conditioning, yeah? लेकिन जो मनुष्य मात्र है जो परिस्थिति होती है उसके अनुसार वो ज्यादा काम करते हैं I know that because my conditioning is slightly different to yours, yeah? तो मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मेरी जो परिस्थिति है वो आपकी परिस्थिति से कुछ अलग है Because we have different customs in England to the customs you have here.
तो इंग्लैंड में हमारे जो संस्कृति है वो कुछ अलग है, आपकी संस्कृति कुछ अलग है, या जो परिवेश है वो अलग है. And so you have to be very careful how you operate in a different culture. तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप जब अलग संस्कृति में जाते हैं तो आपको किस तरह से काम करना है उस संस्कृति So, for में. instance, here you eat with your hands, huh? तो उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर अपने हाथों से खाना खाते हैं. You don't do that in England. लेकिन इंग्लैंड में जाकर आप वैसा नहीं कर सकते हैं. My mother used to say to me, use your fork. मेरी जो माता जी थी वो मुझे बोलती थी कि आप अपना कांटा इस्तेमाल करो, हाथ से मत खाओ. So, yes, customs vary. तो जो कुछ ऐसे तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं हर एक देश में. And to some extent, we're conditioned by those cultural trainings. Huh? तो कुछ हद तक यानी जो आपके परिवेश के जो कुछ तरीके हैं, पद्धतियां हैं, उससे हम बंधे होते हैं. But we can act differently. तो उसकी तरह से हम अलग थोड़ा सा व्यवहार भी करते हैं. Well, of course, you think immediately of a great human being like Dr. Babasaheb Ambedkar. तो महान ऐसे लोगों के बारे में भी हम सोच सकते हैं, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर. He was supposed to fit into certain customs. Huh? तो उनको यानी ऐसा यानी अपेक्षा की गई थी उनसे कि वो जो उस तरह की परिस्थिति थी उसमें उन्होंने अपने आप को शामिल कर लेना चाहिए, उसमें उन्होंने फिट रहना He चाहिए. was supposed to perform certain caste duties. Huh? और उनकी जो यानी विशिष्ट ऐसी जाति थी और उस जाति के जो कर्तव्य थे वो उन्होंने उनका आचरण करना चाहिए, ऐसी उनसे अपेक्षा की गई थी. He was supposed not to do certain things. Huh? और उनसे कुछ अपेक्षा की गई थी कि उन्होंने कुछ विशिष्ट ऐसे काम नहीं करने चाहिए. We all know. हमको सबको पता है. But he didn't. He लेकिन did उन्होंने something वैसा नहीं different. किया. Yeah? उन्होंने पूरी तरह से अलग कुछ किया. He did something different because he could use those labels to think differently. तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने जो वो नाम दिए हुए थे उनका उन्होंने इस्तेमाल किया कुछ अलग करने के लिए. In this context, samnya means that basic labeling. तो इस जो अभ्यास में अगर हम संज्ञा देखते हैं तो उसका जो अर्थ है कि हम किसी चीज को नाम देते हैं. And of course, amongst those labels is me. तो उन जो नामों में हम नाम देते हैं तो उसमें एक नाम यानी हम अपने आप को भी एक नाम देते हैं. In a way, I am a label. तो एक तरह से अगर हम देखें तो मैं भी एक लेबल हूँ, मैं भी एक नाम हूँ. You, a label I put on you. आप भी एक लेबल हैं क्योंकि मैंने आपको वो नाम दिया है. So I can identify myself. तो इस तरह से मैं अपने आप की एक पहचान बनाता हूँ. Because I can identify myself now, I can think of myself differently in the future. तो अभी मैं अपनी एक पहचान बनाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे भविष्य में अपनी एक पहचान बनानी है, अपने आप को वैसा अलग दिखाना है. I can think of myself in the past. तो मैं अपने खुद के जो भूतकाल है उसके बारे में भी सोच सकता हूँ. And I can think, how did I come to be here because of what I did in the past? तो ऐसा भी मैं सोच सकता हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, क्योंकि मैंने कुछ भूतकाल में ऐसा किया है, उसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ. So I can learn from my past. तो उससे मैं मेरा जो भूतकाल है उससे मैं कुछ सीख सकता हूँ. And I can plan for the future. और मैं भविष्य के बारे में भी कुछ योजना बना सकता हूँ. I can have an ambition, I can have a dream, I can have a goal. तो मैं मेरे जीवन में कुछ उद्देश्य रख सकता हूँ, कुछ महत्वाकांक्षा रख सकता हूँ, मेरा कुछ हेतु हो सकता है मेरे जीवन में. So I can operate in time. और फिर उस समय के अनुसार मैं अपना जो व्यवहार है वो कर सकता हूँ या काम कर सकता For हूँ. an animal, there's no time. तो जानवरों के लिए वो जो कार्यकाल है वो नहीं होता है. They're just responding to the situation immediately around them. क्योंकि जो जानवर हैं जो भी उनके अनुसार परिस्थिति होती है उनके परिवेश में, वातावरण में, उसको वो प्रतिसाद देते हैं. Just yesterday, I was watching a dog walking down the road there. कल मैं देख रहा था कि एक कुत्ता था वहाँ पर रास्ते में वो चल रहा था. Walking down the road, very, very bright and very cheerful. वो इस तरह से चल रहा था, बहुत ही तेजस्वी था, बहुत ही आराम से चल रहा था वो, And then, शक्ति के साथ में पूरी. then he smells something. Off he goes, smells what's over there. और फिर उसे कुछ गंध आई और वहाँ पर वो बीच बीच में जाता था वो गंध लेने के लिए. Then he sees another dog in the distance. फिर उसने दूर से दूसरे एक कुत्ते को देखा. So all the hairs on the back of on his back stand up. तो उसके जो पीठ के ऊपर के जो बाल थे वो एकदम खड़े हो गए. And so it just goes on like that, just responding to what's immediately going on. तो इन्हें जो भी होता है तुरंत जो उनकी परिस्थिति में होता है उसको वो प्रतिसाद देते हैं. He's not thinking to himself, okay,
I will go to the dining room and I will have my lunch. तो वो ऐसा नहीं सोचते वहाँ पर कि ठीक है मैं अभी डाइनिंग रूम में जाऊंगा और मैं मेरा खाना लूंगा वहाँ पर जा करके. Of course, if you feed an animal regularly, it will learn a pattern of response. Huh? लेकिन अगर आप किसी जानवर को यानी नियमित रूप से अगर आप खाना खिलाते हैं तो उस डिजाइन को वो समझ लेगा कि हाँ मुझे अभी रोज वहाँ पर खाना मिलता है, वो उस जगह पर रोज जाएगा. But it doesn't know what it's doing. तो लेकिन उनको पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं. In a way, you could say there isn't an individual there at all. तो आप एक तरह से यानी ऐसा कह सकते हैं कि उनके अंदर खुद का कुछ अस्तित्व नहीं होता There's है. a bundle of instincts. तो सिर्फ यानी एक गट्ठा होता है जो फितरतों का एक गट्ठा होता है, ऐसा हम कह सकते हैं. But because we can label things, we can label I. तो क्योंकि हम लोगों को यानी नाम दे सकते हैं इसलिए हम खुद को भी नाम देते हैं वहाँ पर. And because we can label I, we can think of ourselves in the past, we can think of ourselves in the future. क्योंकि हम खुद को नाम दे सकते हैं इसलिए हम भूतकाल के बारे में भी सोच सकते हैं और हमारे भविष्य के बारे में भी हम सोचते This हैं. is a huge advance in evolution. तो ये जो मूल्यमापन का यानी बहुत ही अच्छा एक मददपूर्ण बात है. And it gives us enormous power. और ये हमें बहुत सारी शक्ति देता है. Look what we built. Huh? देखिए हमने क्या बनाया है यहाँ पर. Because of this faculty of labeling and then thinking around. क्योंकि हम यानी हमारे अंदर जो क्षमता है वो लेबल देने की, नाम देने की जो क्षमता है उसकी वजह से हम कुछ नया निर्माण कर सकते This हैं. whole university, somebody had the idea of Goutam Buddha University. तो ये अगर पूरा विश्वविद्यालय अगर हम देखें तो किसी के दिमाग में यानी ये विचार आया होगा कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय मुझे बनाना है. And she put a lot of effort into making it, yeah? और इसलिए उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए ये बनाने के लिए. And, well, here it is. तो ये यहाँ पर फिर उपस्थित है. Because of the dream that somebody had. तो किसी ने वो सपना देखा था ऐसे यूनिवर्सिटी बनाने का, उनके सपना यहाँ पर साकार हुआ है. India is now a player in the space race. तो भारत जो है वो अंतरिक्ष में भी जाने लगा है, आपको पता है. India has its own rockets, its own space satellites and so on. तो भारत के पास खुद का रॉकेट है, खुद के उनके सैटेलाइट हैं. Dog can't do that. लेकिन कुत्ते वैसा नहीं कर सकते हैं. Dog doesn't know what it's doing. कुत्तों को पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं. Dog can't use language so that it can then think about the world around it and construct something new. तो कुत्ते ऐसा नहीं देख सकते कि उनके आजू बाजू में उनके परिसर में क्या हो रहा है और उसको वो नाम दे सके, या उनके पास कोई भाषा नहीं है उसको व्यक्त करने के लिए. So this combination in the chart here of samnya with vitarka makes what is distinctive about human beings. तो संज्ञा के बाद में यहाँ पर चार्ट में लिखा हुआ है वितर्क. तो वितर्क ऐसी चीज है कि जिसमें हम फर्क कर सकते हैं चीजों में. In this context, vitarka means taking those labels and thinking about them. तो वितर्क का मतलब है कि जो लेबल, जो नाम हमने दिए हैं, जो शीर्षक हमने दिए हैं, उनको लेना और उसमें फर्क करना कि हमें क्या करना है. Constructing ideas about things. तो जो चीजें हैं उनको हमें सृजक बनाना. Ideas about ourselves. तो हमारे खुद के बारे में विचार करना. Ideas about our lives. हमारे जीवन के बारे में विचार करना. Ideas about why we are as we are. जो हम अभी हैं वो क्यों हैं. And what we can be in the future. या फिर हम भविष्य में क्या बन सकते हैं. So, we've covered some very important ground today. तो हमने काफी महत्वपूर्ण जो बात है वो आज की है. I hope you're getting some idea of this pattern. तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो चित्र है उसके बारे में कुछ समझ में आ रहा होगा, इस चक्र के बारे में. Our senses give us images of the world. तो हमारी जो इंद्रिय हैं वो इस संसार में से जो चित्र हैं वो हमको देते हैं, कुछ वस्तुएं देते हैं. A feeling arises in dependence on that, pleasant, painful, neutral. और फिर उनको देख करके उनके संपर्क में आने के बाद जो हमारी वेदनाएं हैं वो वहाँ पर उपस्थित होती हैं, वो सुखद, दुखद या फिर तटस्थ वेदना होती हैं. Then we begin to label what's going on. और फिर उसमें हम देखना शुरू करते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है और उसके अनुसार हम उसको नाम देते हैं. Then we take those labels and we think about them.
और फिर हम वो जो नाम दिए हुए हैं उनको हम लेते हैं और उनके बारे में हम सोचना शुरू करते Of हैं। course, this is all going on instantly. अर्थात ये नहीं इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा नहीं होता, तो वो बिल्कुल अचानक होता है और एकदम घटने वाली वो प्रक्रिया है। It goes on so quickly you don't know what's happening. तो ये इतना जल्दी सब कुछ घटता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है। And you can't tell the difference between the image, the sense image, and the thought about it. तो जो हम देख रहे हैं, जो चित्र इन्हें हम देखते हैं, जिसके हम संपर्क में आ रहे हैं, और उसके बारे में जो विचार आता है, उन दोनों में क्या फर्क है वो हम बता नहीं सकते हैं एक्चुअली। But for the time being, I just want you to understand these distinctions. तो फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ यानी यही बताना चाहता हूँ कि इसका फर्क आप देखने की कोशिश कीजिए। And in the next talk, we'll try to understand what effect that has, and then we can see how we can work with that more creatively. तो अगला जो प्रवचन होगा उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि उसका परिणाम क्या होगा, क्या होता है हमारे ऊपर, और उसके बाद में हम आखिर में देखेंगे कि इसके ऊपर कार्य कैसे करना है हमको। So please, first of all, in your groups, just make sure you do understand basically what I'm saying. तो पहले आप कोशिश कीजिए अपने ग्रुप में जानने की कि जो मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ में आया है क्या। See if you've got really quite clear what Vedana means in this Buddhist context. और जो बौद्ध संदर्भ है उसमें वेदना का क्या अर्थ है वो देखने की कोशिश And कीजिए। try to recognize samnya, the process of labeling. और जो संज्ञा है यानी हम जब किसी को शीर्षक देते हैं वो प्रक्रिया समझने की कोशिश कीजिए। And vitarka, the process of thinking about those labels, those concepts. और जो वितर्क है, तो जब हम वो जो संज्ञा है या फिर उसकी जो लेबल हैं उनके बारे में जब हम फर्क करते हैं, उनको देखते हैं। Because we're all doing it right now. तो हम सभी कर रहे हैं वो यहाँ पर। Because we think, because we use labels, I'm able to use thought and labels to communicate with you. क्योंकि यहाँ पर भी हम इस क्षण कर रहे हैं क्योंकि मैंने जो उसका इस्तेमाल किया उस लेबल का कि आपसे जो संपर्क मैं स्थापित कर रहा हूँ, संवाद स्थापित कर रहा हूँ, उसके लिए भी मैंने इसका इस्तेमाल किया है। And we're able to understand our experience a little bit. तो इसलिए हमारा जो अनुभव है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं उसके द्वारा। So let's just make sure we're a little bit clear about all that. तो कोशिश करेंगे हम उसके बारे में थोड़ा और स्पष्ट होने की, स्पष्ट करके लेने की। This is not just theoretical. ये बहुत यानी तत्व या सिद्धांतों की बात नहीं है। This has got practical consequences for you in your life. तो इसका बहुत ही व्यवहारिक ऐसा यानी उदाहरण या परिणाम हमारे आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। If you do understand this and are able to be aware of it, you'll be able to live better. तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करते हैं और आपको अगर ये समझ में आ जाता है तो आपको बेहतर जीवन जीने के लिए मदद मिल सकती है। Okay, enough for this morning. तो आज के सुबह के लिए ये पर्याप्त है। I don't want to give you upeksha vedana as you get bored, तो मैं आप लोगों को उपेक्षा वेदना नहीं देना चाहता हूँ कि जिसमें आप बोर हो or जाएं, even dukkha vedana as you get fed up. या फिर आप इन्हें और ज़्यादा मुझसे चिढ़ जाएंगे, और फिर आपको दुखद वेदना नहीं देना चाहता हूँ मैं। This afternoon we'll start with some questions if you've got any. तो आज के दोपहर को हम जो अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। I hope everything is ekdom suspashta, आशा करता हूँ कि सभी चीज़ें आपको बिल्कुल सुस्पष्ट हो गई होंगी। but if not, then I'll do my best to make them further complicated. तो अगर स्पष्ट नहीं होंगी तो मैं और ज़्यादा उनको जटिल बनाने की कोशिश करूँगा। Thank you. तो धन्यवाद।